जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और जहाँ मैंने पिछले व्लॉग की एंडिंग की थी वहीं से इसकी स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने आपको दिखाया था कि मैंने लवेरों को बॉईल किया था। बस बॉईल करने के बाद मैंने ये पानी में डाल दिए थे और पानी में इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ी सी सरसों, थोड़ा सा सरसों का तेल डाला था। और इनको डाले हुए मतलब 5 से 6 दिन हो चुके हैं। तो बस अब मैं ये चेक कर रही थी कि अच्छे से पके हैं नहीं पके। नमक थोड़ा ज़्यादा डाला था इसमें, क्योंकि नमक पानी में ही ऐड करूँगी तभी अच्छे से पक पाएंगे। बस पर भी अभी मैंने चेक की है तो इसमें थोड़ी सी अभी मतलब कच्चेपन लग रहा है, मतलब लेस जो होता है वो ठीक से नहीं छूटा है। तो आप लोग भी इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब मैं इनको 1-2 दिन के लिए और छोड़ दूँगी, बाकी फिर इनको पानी में से निकाल के सुखा दूँगी और सुखाने के बाद इनको तेल में रख दूँगी। फिर ये 1 साल तक ख़राब नहीं होगा, मतलब 1 साल 2 साल जितना भी टाइम आप रखना चाहें इनको रख सकते हैं। और बस ये चेक करने के झाड़ू पोंछा किया, काम करके फिर मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ दशहरानी खाने के लिए किसी के यहाँ पे। तो बस यहाँ मैं आ चुकी हूँ अपनी जेठानी के साथ, मतलब मेरी जेठानी जी और मैं, हम दोनों ही गए थे। तो यहाँ वही जैसे संकटा मैया की पूजा होती है ना, ऐसे ही दशहरानी की भी पूजा होती है। इसमें 10 औरतों को खाना खिलाया जाता है और वही कहानी होती है। तो इन्होंने वही दूध और जलेबी से खिलाई थी, तो वही सब कहानी वगैरह सुन रहे हैं। तो आपको थोड़ी थोड़ी मतलब क्लिप देखने को मिल जाएगी। शोर थोड़ा ज़्यादा हो रहा था क्योंकि वो बच्चा रो रहा था, तो इसलिए मुझे जो है रियल अब जो वॉइस थी वो हटानी पड़ी, वरना आप लोगों को समझ में भी नहीं आता। और बाकी यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, मतलब चाची जी वगैरह सब बैठे हैं, मैं, जेठानी और ये दीदी। मैं बहुत लोगों को जानती भी नहीं हूँ, कुछ भी जितना जानती हूँ उतना बता दिया मैंने आपको। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हैं। इसमें 10 लोगों को खाना खिलाया जाता है। एक कन्या होती है, एक बूढ़ी दादी होती हैं। तो ये वही कहानी वगैरह हो रही है। उसके बाद आरती हुई थी और पहले का 10 कहानी होंगी, फिर आरती वगैरह हो जाएगी। उसके बाद फिर सब लोग खा लेंगे, मतलब एक एक लोग को 10 जलेबी, 10 पेड़े, कुछ भी हो वो खाना पड़ता है। लेकिन मेरे से तो खाए भी नहीं गए, बहुत परेशान हो गई। फिर भी बहुत हिम्मत की तब जा कर के 5 खा पाई। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं अपनी हिम्मत हो रही वरना उल्टी होने लगेगी। और बस फिर मैंने वो मेरे जेठानी जी को दे दिया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं इसको कल खा लूँगी। या अभी उन्होंने खा ली, तो वो खा लेती हैं, मीठा उनको ज़्यादा पसंद है तो वो इजीली खा लेती हैं। फिर मैं घर आ गई थी तो एसी वाले भैया आ गए थे एसी ठीक कराने के लिए, मतलब एसी की सर्विस करनी थी। तो एसी वाले भैया सर्विस करने आए थे, लेकिन घर पे ये मौजूद नहीं थे। तो फिर मैंने भाई को बोल दिया था, तो भाई आ गया था, क्योंकि उसको विश्वास नहीं है कि पता नहीं भैया ने ठीक से की या नहीं की। तो वो देख रहा है कि देखो आपने ठीक से नहीं की है, एक एक चीज़ निकाल निकाल के दिखा रहा है कि देखो कितना कचरा छोड़ दिया है, ऐसे सर्विस करोगे क्या। तो इस तरीके से गुस्सा कर रहा था, क्योंकि कहते हैं ना कि बहन की फिक्र तो भाई को ही होती है। तो वो यहाँ पास में ही था, तो वो आ गया चेक करने के लिए कि कैसे सर्विस कर रहे हैं ये। और उसने तो बोला था कि तो अपना काम कर ले, कोई बात नहीं मैं देखता रहूँगा। वो स्पेशली इसीलिए आया है। और देखो मतलब वैसे भैया ने सर्विस कर दी है, लेकिन उसको तसल्ली नहीं हुई, तो खुद से कर रहा है कि नहीं ये ढंग से पानी नहीं मारा, कितनी धूल मिट्टी है। और बस फिर ये करने के बाद रात हो गई थी। रात को फिर मैं किचन में आ गई थी। तो आज किचन में मैं बस खाना ही बना रही थी। तो यहाँ मैं आलू के पराठे बना रही हूँ, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का मन था आलू के पराठे खाने का। तो चटनी मैंने बना दी है, वो नहीं दिखाई आपको। चटनी, दही भी रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो आलू के पराठे हो जाएंगे। तो बस मैं यहाँ आलू छील रही हूँ। और गर्मी बहुत है तो इसलिए मैंने बच्चों को तंग नहीं किया, अदरवाइज़ तो बच्चों को भी बोल देती तो हेल्प कर देते। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये लोग एसी में बैठे हुए हैं तो इन्हें एसी में बैठने दो, क्यों तंग करो। अब अपना तो मजबूरी है तो किचन में लगना ही पड़ेगा, और किचन में तो गर्मी होती ही है। तो बस मैं भी फटाफट जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ रात का डिनर। तो आलू छील लेती हूँ, आटा लगा दिया है, चटनी बना दी है, बाकी ये बना लूँगी। फिर सर्व तो बेटी भी कर देती है, ऐसा नहीं है, बेटी को बोलूँगी बेटी भी सर्व कर देगी। बाकी यहाँ बस उसी की तैयारी चल रही है, जल्दी जल्दी आलू वगैरह छील लूँ। और आटा मैंने लगा लिया, आटे में कुछ नहीं डाला है, सिर्फ नमक और अजवाइन डाल के आटा लगाया है, क्योंकि ऐसे ही अच्छे लगते हैं आलू के पराठे तो। और यहाँ मैंने आलू छील लिए हैं, तो बस ये मैशर धुल के पोंछ लिया है, क्योंकि थोड़ा गर्मी है तो डर लगा रहता है कि कीड़े मकोड़े कोई ना आ जाए, तो इस चक्कर में। और यहाँ देखिए मैंने वो वहाँ बिंदी लगाई थी ना, तो बिंदी भी लगी हुई है मेरे। वहाँ से आके कपड़े तो चेंज कर लिए थे, लेकिन बिंदी इतनी बड़ी वहाँ पे लगाई थी उन्होंने, तो वही लगी हुई है। और बस ये मैशर से आलू मैश करके, अच्छा थोड़ा गर्म है आलू, अभी अभी मैंने बॉईल किए, ठंडे करती जा रही हूँ। सिर्फ 2 मिनट का मैंने रेस्ट दिया आलूओं को, और फिर मसाले ऐड कर दिए और छील लिए जल्दी जल्दी छील के। और ये मैश करके अच्छे से चटनी तैयार कर दी है। अब बस डिनर तैयार कर लूँ, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। तो लग रहा है कि जितनी जल्दी हो बस यहाँ से फ्री हो जाऊँ किसी भी तरीके से, मतलब लगी पड़ी हुई हूँ। देखिए मतलब
बालों का भी जूड़ा बना लिया है, क्योंकि गर्मी इतनी है कि हालत ख़राब हो रही है गर्मी की वजह से। मतलब साड़ी तो पहन ही नहीं जाती, साड़ी में तो इतनी चुभन होती है कि कुछ कहने ही नहीं है, क्योंकि साड़ी एकदम कस जाती है ना, तो फिर हिम्मत ही नहीं होती। लेकिन फिर भी वही है कि काम तो करना ही है। तो मैं यहाँ आलू मैश कर लिए हैं और अब इसमें मसाले ऐड करने जा रही थी, तो वही मसाले निकाल रही थी सारे। मैंने कहा मसाले और ऐड कर लूँ और आलू का मसाला बना लूँगी और पराठे सेक लूँगी। तो बस यहीं पे मैंने अपनी मसालों का पिटारा खोल लिया है, यानी कि अपनी मसालदानी। तो यहाँ मैंने डाली है लाल मिर्च, धनिया पाउडर, सौंफ, थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर डाला है, भुना हुआ जीरे का जो पाउडर होता है वो डाला है। तो वही डाला, सौंफ, धनिया, लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा, नमक, हरी मिर्च, हरा धनिया मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद नहीं था, तो बस यही सब डाल दिया। नमक मतलब सबको नमक चम्मच से अंदाज़ा पड़ता है, लेकिन मेरी ऐसी आदत है कि मैं हमेशा नमक का जो डब्बा होता है ना उसके ढक्कन से ही डालती हूँ। तो मुझे हैबिट भी हो गई है कि मुझे तभी अंदाज़ा पड़ता है, चम्मच से मैं नमक नहीं ऐड कर पाती। पहले तो कर लेती थी लेकिन अब नहीं ऐड कर पाती हूँ। और बस मैंने पराठों के लिए मसाला बना लिया और थोड़े से गर्म आलू है, लेकिन फिर भी मसाला अच्छे से बन गया और पराठे भी अच्छे से बन गए थे। ऐसा नहीं है, बहुत ही ईजीली पराठे सीख गए थे। तो मैंने वही मसाला तैयार कर लिया था। हरा मिर्च बार बार जीभ स्लिप कर जाती है। बाकी हरी मिर्च, हरे धनिए के बिना ना मसाला थोड़ा अधूरा सा लगता है, लेकिन क्या करूँ, बच्चे हैं मानते नहीं है, फिर बच्चे नहीं खाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई नहीं, हरी मिर्च की और धनिए की तो चटनी बन गई है, तो मसाले में नहीं भी डालूँगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी तैयारी कर ली है, बस अब पराठे सेकने शुरू कर देती हूँ। और बच्चों का भी मन था, इनका भी मन था, सभी का मन था आज पराठे खाने का कि दही के साथ में आज पराठे बना दो, तो पराठे बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने बर्तन भी निकाल लिया। आप लोग देख रहे होंगे कि हमेशा बर्तन मतलब मैं अलग से लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना अच्छा नहीं लगता है कि सारा आटा थोड़ा सकरा हो जाता है, तो मैं इसलिए अलग ही बर्तन रखती हूँ। शुरू से ही मैं बर्तन अलग रखूँगी। या कटोरी में मैंने थोड़ा सा वो ले लिया है घी, क्योंकि घी के ही पराठे बना लूँगी अब बच्चों के लिए। घर के ही हैं, कोई बाहर का तो है नहीं जिसके लिए मुझे सेकना है, तो मैं घी में पराठे सेक लूँ, क्योंकि तेल जो है वो निकालना पड़ेगा अभी कैन में से, और अभी हिम्मत भी नहीं है और मन भी नहीं है। तेल की कैन एकदम भरी हुई है तो फैल जाएगा, तो मैंने घी में ही पराठे सेकने शुरू कर दिए हैं। कोई नहीं, कभी कभी घी के बना लो तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चे खाएंगे, पति खाएंगे तो हो जाएगा। और देखिए मतलब मैं जितना आटा लेती हूँ ना उससे ज़्यादा आलू लेती हूँ। मेरे इसी तरीके से पसंद किया था, अगर थोड़ा सा भी आलू कम करूँगी ना तो ये लोग खाते नहीं हैं, इनको पसंद ही नहीं है। मतलब जितना आलू हो उससे आधा आटा हो तो ही इन लोग पराठे खाते हैं। और मतलब मैं कोई दिखावा नहीं करूँगी कि छोटे छोटे बना के दिखाऊँ, जैसे मैं बना रही हूँ। मतलब गर्मियों में गर्मी हो रही है, हालत ख़राब है, थके हुए हैं, तो बस बड़े बड़े पराठे सेक लूँगी और सबके लिए सर्व कर दूँगी, सब खा पी लेंगे। और ये देखिए मेरे बड़े बड़े पराठे बन चुके हैं। आप लोग सोच रहे हो कैसे, पर कोई बात नहीं, रेस्टोरेंट स्टाइल्स कह सकते हैं। ढाबे पे तो इससे भी बड़े बड़े होते हैं, अगर हमने घर में बना लिए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो बस इसलिए बड़े बड़े पराठे सेक लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ बनाई थी दूसरे तरीके से पराठा। जैसे आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक भर के, एक मैं तो छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लूँगी, उसके अंदर आलू भर के और फिर उसको अच्छे से दबा के भर लूँगी, तो ऐसे भी बना सकती हैं।
देखिए मैंने पराठे सेक के रख लिए। मैं सबको बोल रही हूँ खाना खा लो, लेकिन कोई भी पराठे लेने नहीं आ रहा। सब बोल रहे कि नहीं पहले बना लो फिर इकट्ठे ही ले आना तो सब लोग खा लेंगे। हालांकि गरम गरम अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया तीनों में से। तो बस यहाँ मेरा खाना बन गया, लग गया है। तो आप लोग भी आ जाइए हम लोगों के साथ डिनर करने के लिए। दही, पराठा, अचार, यही सब है। और अगर यहीं करूँगी अपने वीडियो की एंडिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय।